नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बड़े दिनों बाद जो है हम अपने फ़िश फार्मिंग का अपडेट देना चाहते हैं कि क्या अपडेट हमारा चल रहा है। तो काफ़ी दिन हो गया, बहुत बड़ा गैप रहा। तो वो गैप में भी हमने क्या किया है उसके बारे में भी मैं आपको कुछ अपडेट्स दूंगा। सबसे पहले दोस्तों, जो हमारे चैनल पे जो पहली बार आए हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने व्यूवर्स हैं वो लोग तो है ही हैं, अपने फैमिली के एक मेंबर की तरह। तो पुराने व्यूवर्स से भी एक निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना तो स्वाभाविक चीज़ है। अच्छी लगी जानकारी, और अच्छी जानकारी शेयर करने से, बांटने से जानकारी बढ़ती है और फ़ायदा भी होता है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। ये जो लंबा गैप रहा, इसमें हम एक ऐसा मेथड डेवलप कर रहे थे जिसमें बायोफ्लॉक में जो लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि बायोफ्लॉक में हाइयर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है, और हाइयर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है गांव देहात के एरिया में नहीं हो पाता। जो ग्रामीण भाग है वहाँ पे ये चीज़ संभव नहीं होती है कि वो मेंटेन कर लें, और रिस्क भी ज़्यादा रहता था। तो उस रिस्क को ख़त्म करना या कम करना, और इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन जो है वो कम करना, ये इन सब चीज़ों पे हमारा काम था मुख्य तौर पे। बेसिकली हमने बायोफ्लॉक से जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन हमें मछली पालकर पैसा कमाना है, ना कि सिर्फ बायोफ्लॉक से पैसा कमाना है ना। तो हमारे जो कंट्री में जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है और जो परिस्थितियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ हमने बदलाव कर करके प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ट्रायल बेस पे हमने लंबा एक अरसा गुजारा। तो उसमें सबसे मुख्य जो है हमारा पर्पज़ ये रहा, सबसे मेन पर्पज़ जो था वो यही था कि इलेक्ट्रिसिटी को कम करना और सिस्टम को रिस्क फ्री या कम से कम रिस्क में काम लोग करें, ऐसा प्रोजेक्ट हमें डेवलप करना। तो एक मॉड्यूल हमें बहुत अच्छा मिला। बायोफ्लॉक और आरएएस को हम मर्ज करके जो है चला सकते हैं। अब आरएएस का नाम आता है तो खर्च बढ़ता है, तो वो खर्च ना बढ़े, वो कम से कम कैसे होगा, क्योंकि आरएएस में जो मैकेनिकल फ़िल्टर होता है ड्रम फ़िल्टर, और ड्रम फ़िल्टर में इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजप्शन ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ जो है उसमें खर्चा भी ज़्यादा है, क्योंकि ड्रम फ़िल्टर काफ़ी महंगा आता है। तो इसमें कैसे खर्च कम करना होगा कि हमारा जो है बिना इलेक्ट्रिसिटी के मैकेनिकल फ़िल्टर वर्क करे और वो सस्ता भी हो। तो उसका भी हमने उपाय निकाला। बहुत से मेथड्स में ट्रायल भी किया, लेकिन कुछ फेल हुआ, कुछ सक्सेस हुआ। तो आज एक रैंडम अपडेट हम देंगे आपको कि हम क्या कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा धीरे धीरे वो आगे आए, और हमने जो प्रयोग किया है अभी उसको डिसमेंटल किया हमने। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो जल्द ही आ जाएगा, इस मंथ के एंड तक वो हम फिक्सिंग करेंगे, उसका भी वीडियो डालेंगे। आप लोगों को पुराने वीडियोस में मिल चुका था सारी चीज़ें कि ये टैंक कैसे बनता है, टैंक दिखाएं, टैंक कैसे बनता है, और सारी चीज़ें, वो ड्रेनेज जो लगा हुआ है वो कैसे बनता है, और ये जो पाइप लगाया है हमने, ये जो पाइप लगाया है ये पाइप किस पर्पज़ पे है, इसका जो है यूज़ हमने क्यों किया है, ये जो वेंचुरी इंजेक्टर है, वेंचुरी इंजेक्टर, इसका यूज़ हमने क्यों किया है। तो ये सारी चीज़ें, इसकी फिटिंग वगैरह हमने बताया। बेसिक है, एक प्लम्बर या एक कॉमन पर्सन जो है थोड़ी बहुत जानकारी रखता है वो कर सकता है। इधर आए, आपको हम ये बताते हैं। यहाँ ड्रम लगा है, ये बेसिकली फिल्ट्रेशन का हिस्सा था। ये बॉक्स हमारा फिल्ट्रेशन का हिस्सा था। ये जो बॉक्स है इस पर हमने बहुत प्रयोग किया, काफ़ी खर्च किया पैसा भी, और कुछ इसमें चीज़ें सफल रही और कुछ जो है माइनस पॉइंट मिले। तो उस माइनस पॉइंट को, वो जो बिंदु थे, उसको हमने फिर करेक्शन किया है अगले हमारे प्रोडक्ट पे। अगला जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो बहुत बढ़िया और एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। ड्रेनेज तक तो आपने देख ही लिया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये सारे ड्रम हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी का रोटेशन होके हमारा रिजर्वायर छोटा पड़ रहा था, तो पानी मोटर से ये जल्दी खाली हो जा रहा था और पानी आने में बहुत लेट हो रहा था। तो बार बार मोटर हमारा बंद होता था। उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम हमने लगाया था कि जब ड्रम खाली हो तो मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, और ड्रम सर्टेन एक लेवल पे आए तो फिर हमारा पानी चालू हो जाएगा, मोटर चालू हो जाएगा। ऐसा हमने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है। और
अच्छा वर्क भी करता है। जब ड्रम अपने एक लेवल पे आ जाता है डाउन पे तो मोटर बंद हो जाता है, फिर जब हमारा पानी वहाँ तक पहुँच जाता है तो मोटर चालू हो जाता है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, हम इसको हटाकर यहाँ पे हम चेम्बर बनाएंगे। यहाँ पे लगभग 4 फीट चौड़ा होगा और ऐसे लगभग 6 फीट जो होगा, 6 से 7 फीट, इसमें 2 पार्टीशन होंगे। एक हमारा बायोलॉजिकल होगा, बायोलॉजिकल चेम्बर, और एक रिजर्वायर होगा। तो बायोलॉजिकल चेम्बर हम चाहें तो प्योरली आरएएस कर सकते हैं और अगर हमें बायोफ्लॉक करना है तो वो बायोलॉजिकल चेम्बर स्किप हो जाएगा। वहाँ हम ऑक्सीजनेशन कर सकते हैं, ऑक्सीजन जो डीगैसिंग या ऑक्सीजन जो भी कह सकते हैं हम, डिफ्यूज़र्स वगैरह लगाकर वहाँ पे हम ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकते हैं। फंक्शन कैसा होगा, इससे हमारा मैकेनिकल फ़िल्टर में पानी गया और वहाँ से फिर रिजर्वायर में चला जाएगा और वो पानी फिर लिफ्ट हो जाएगा वेंचुरी इंजेक्टर के थ्रू, जैसा हमने वीडियो में दिखाया। गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बायोफ्लॉक और आरएएस को मर्ज करें हैं हम, तो उसका फंक्शन कैसा रहेगा। उसका फंक्शन ऐसा रहेगा कि ये जो हमारा आउटलेट आ रहा है, यहाँ पे हम एक टी लगाएंगे और 2 रास्ते हम बनाएंगे, एक मैकेनिकल फ़िल्टर की तरफ और एक डायरेक्ट रिजर्वायर की तरफ। तो जो बायोफ्लॉक कल्चर हम करेंगे, बायोफ्लॉक कल्चर जब करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो रोटेशन चलता रहेगा कंटिन्यूसली, वो रिजर्वायर के थ्रू चलता रहेगा। पानी आएगा, ओवरफ्लो होगा और यहाँ से रिजर्वायर के थ्रू चला जाएगा, वेंचुरी इंजेक्टर के थ्रू जाएगा। पानी में एक मोमेंट भी रहेगा और ऑक्सीजन भी हमें मिलता रहेगा और प्लस हमारा एक चेम्बर जो है डीगैसिंग का रहेगा, वो होता रहेगा। और एक पाइप जो जाएगा हमारा मैकेनिकल फ़िल्टर। जब हम देखेंगे कि हमारे पानी में सॉलिड ज़्यादा हो रहा है, स्लज बन रहा है, पानी में टर्बाइडिटी ज़्यादा हो रही है, धुंधलापन आ रहा है या बैक्टीरियल कॉलोनी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पानी को डायरेक्ट रिजर्वायर में डालने के बजाय हम बाईपास करेंगे हमारे मैकेनिकल फ़िल्टर के थ्रू कुछ घंटों के लिए। तो पानी में जब एक प्रॉपर वे में सॉलिड मेंटेन हो जाएगा, स्लज रिमूव हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा वापस से हम रिजर्वायर के थ्रू पानी को रोटेशन देंगे। ये टेक्निकल है। अगली वीडियो में हम इसका चार्ट बनाकर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। और बहुत जल्द हमारा स्टोर भी खुलने वाला है और फिशरीज से जुड़ा हुआ सारी जो है आपको सारी चीज़ें मिलेगी, बायोफ्लॉक से जुड़ा हुआ, आरएएस से जुड़ा हुआ, और इसमें जो भी आपको सैनिटाइज़र है, प्रोबायोटिक्स है, जो भी फिशरीज़ में लगने वाली चीज़ें हैं, इवन फीड की भी हम तैयारी कर रहे हैं कि फीड भी मिले हमारे यहाँ से आपको। तो ये बहुत जल्द आपको सुनाई देगा। और जो हमारा सक्सेसफुल मेथड है, बायोफ्लॉक और आरएएस अपनी जगह है, लेकिन जो हमने इसमें सक्सेस ली है, इसके पर्पज़ से हम बहुत जल्द ट्रेनिंग भी शुरू करेंगे आपके लिए, आप लोगों के लिए। जो इंटरेस्टेड होंगे वो आ पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी इसमें कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैकेनिकल फ़िल्टर है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। सिर्फ हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चाहिए, बायोलॉजिकल चेम्बर में जो हम एरिएशन देंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए डायाफ्राम पंप से। और एक जो हमारा रिजर्वायर होगा, रिजर्वायर से जब पानी रिटर्न टैंक में जाएगा वहाँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बहुत से लो पावर कंजप्शन के मोटर्स आ चुके हैं मार्केट में, उसका यूज़ हम करेंगे। तो इससे क्या होगा, जनरली बायोफ्लॉक या आरएएस में हमें 1 लाख लीटर वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए जो पावर कंजप्शन लगता था वो 1.5 से 2 HP का मिनिमम लगता था। 1.5 HP से 2 HP 1 लाख लीटर, अगर सही से आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में 400 से 500 वाट में आपका 1 लाख लीटर का वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लगभग 60 से 70% पावर कंजप्शन आपका कम हो जा रहा है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का पावर कट इशू ज़्यादा है, वहाँ पे लोग इन्वर्टर रख के भी काम कर सकते हैं। 400-500 वाट मेंटेन कर सकते हैं 1 लाख लीटर के लिए। 400-500 वाट इजीली मेंटेन हो सकता है सोलर या इन्वर्टर रख के। लेकिन 2 HP, 1.5 HP, 2 HP का पावर कंजप्शन लंबे पावर कट के लिए मेंटेन करना संभव नहीं है। बहुत बड़ा यूनिट लगाना पड़ेगा। पता चल रहा है कि आपके प्रोजेक्ट से ज़्यादा उसमें खर्च हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉस्ट पे इफ़ेक्ट करेगा। और जब लो पावर कंजप्शन होगा तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आएगा, खर्चा कम होगा तो आपको वो मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक रैंडम अपडेट थी हमारी।
और जो लोग अभी तक वीडियो में बने हैं, इसका मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दें, और नए बंधु जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो के अगली वीडियो में इसके अगले डायग्राम के साथ, और उम्मीद करता हूं कि हम फाइनल प्रोडक्ट के साथ मिलें, और अगर फाइनल प्रोडक्ट आने में हमारा डिले हो गया तो उसके डायग्राम के साथ हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे अगली वीडियो में कि ये पूरा सिस्टम प्रॉपर वर्क कैसे करेगा। और उसका ट्रायल जो है फरवरी एंड से, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो यहाँ विंटर सीज़न में बड़ी ठंड हो जाती है, तो फरवरी एंड से उम्मीद है कि टेम्परेचर स्टेबल होगा, तो वहाँ से हम जो है अपना ट्रायल, फाइनल ट्रायल जो है, प्रोडक्शन वाला ट्रायल जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। अभी तक तो बस एक रिसर्च चल रही थी, अब हम फाइनल प्रोडक्शन वाला जो ट्रायल है वो स्टार्ट करेंगे और उसका समय समय से अपडेट देंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।